प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम विज्ञान विषय में कुछ रोचक जानकारी हासिल करेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक ऐसे संपरीक्षित्र यानी कि टेस्टर को बनाया था जो विद्युत की दुर्बल धारा को संसूचित कर दे। वी हैव मेड अ टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट। और इस टेस्टर को बनाने के लिए हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया था। We have used the magnetic effect of electric current for making this tester। और हमें ये कैसे पता चला था कि ये चुंबकीय प्रभाव है? क्योंकि आपको याद है ना, जब तार के स्वतंत्र सिरों को हमने द्रव्य में डुबोया था तो चुंबकीय सुई में विक्षेप नजर आया था, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शा रही थी। और जब तार के स्वतंत्र सिरे यानी कि फ्री एंड्स एक दूसरे के संपर्क में ना हो तो कोई विक्षेप नजर नहीं आता, क्योंकि उस वक्त विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। तो बच्चों, ये होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। बच्चों, आइए पता लगाते हैं कि वे अन्य कौन से पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं। इसके लिए हमें 3 साफ सुथरे ढक्कन चाहिए। हर एक ढक्कन में आप थोड़ा सा आसुत जल भर दीजिए। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदें नींबू की रस की मिला दीजिए। अब दूसरे ढक्कन के आसुत जल में आप साबुन या फिर डिटर्जेंट मिला दीजिए ताकि इसकी प्रकृति क्षारक हो जाए। तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। आइए अब एक एक करके परीक्षण करते हैं कि कौन से विलयन अपने में से विद्युत धारा का चालन करते हैं। हम देखेंगे कि आसुत जल जिसमें नींबू का रस मिला हुआ है वह अपने में से विद्युत चालन करता है। दूसरे ढक्कन जिसमें कि साबुन मिला है वह भी अपने में से विद्युत का चालन करता है। और तीसरा ढक्कन जिसमें आसुत जल में हमने चीनी घोली है वह भी अपने में से विद्युत का चालन कर रहा है। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salts। बच्चों, हमने जाना कि अधिकांश द्रव्य विद्युत का चालन करते हैं। Most of the liquids conduct electricity। इनमें से कुछ द्रव्य विद्युत के सुचालक होते हैं। That means some liquids are good conductor of electricity और कुछ विद्युत के हीन चालक होते हैं। And some are poor conductors of electricity। आइए बच्चों, अब ये पता करें कि जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है या नहीं। When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution or not? तो आइए जानें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, आप घर पर पड़े हुए कोई 2 बेकार सेल को लीजिए और सावधानी पूर्वक इससे कार्बन की छड़ों को निकाल लीजिए। इन्हें अच्छे से साफ कीजिए और इन पर तारों को लपेट दीजिए। बच्चों, इन छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब किसी प्लास्टिक के ढक्कन में आप थोड़ा सा पानी लेकर इसमें 1 या 2 बूंद नींबू के रस की डाल दें। अब इस विलयन यानी कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स को डुबो दीजिए। आप इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि इन इलेक्ट्रोड के समीप गैस के कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। बच्चों, क्या आप इनको देख पा रहे हैं? ये बुलबुले
ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस के हैं। और बच्चों, विलयन में इन बुलबुलों का दिखना विद्युत धारा का एक रासायनिक प्रभाव है। तो बच्चों, ये था विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जानने के लिए किया गया एक क्रियाकलाप। और इस व्यवस्था को डायग्रामेटिकली हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकोलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles are formed on the other electrode. बच्चों, आपने देखा कि किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। The passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reactions. और ये रासायनिक प्रभाव हमें किस प्रकार से नजर आएंगे, आइए आपको बताती हूँ। इलेक्ट्रोड पर हमें गैस के बुलबुले नजर आ सकते हैं। We can see bubbles of a gas on the electrodes, जैसा कि हमने अभी अभी किए गए क्रियाकलाप में, एक्टिविटी में देखा था। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। We can see deposits of metal on electrodes. विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। Change of color of solutions may occur. तो बच्चों, ये सब विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। These are some of the chemical effects of the electric current. आइए बच्चों, अब जानते हैं कि क्या फल और सब्जियां विद्युत का चालन करती है या नहीं। Do fruits and vegetables conduct electricity or not? और इस बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आइए एक बार रिवाइज करें कि आज हमने क्या क्या सीखा।